हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड टू लवलीज़। और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है और बहुत ही बेहतर फ़ील कर रही हूँ। जब भी हम मदर्स की तबीयत ख़राब हो जाती है, घर कितना उथल-पुथल सा हो जाता है ना, और हमारा स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिर्फ़ कि हमें हमारी तबीयत की चिंता होती है, बाकी सारी चीज़ों की भी चिंता रहती है। कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों की भी चिंता करने लगते हैं जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। और जैसे कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो बच्चों को कौन सँभालेगा, बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर होगा, और हस्बैंड के ऑफ़िस का शेड्यूल भी बिगड़ जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ओवरथिंक करके इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, जबकि वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, तो वो हैंडल हो जाती हैं, और ऐसा ही होता है। हम हालाँकि हो सकता है कि वो क्वालिटीज़ ना हों काम के अंदर, लेकिन फिर भी काम टाइम पर हो जाता है। थोड़ा आगे-पीछे भी होता है तो भी चलता है। बट हम अपना स्ट्रेस इतना बढ़ा लेते हैं, और सोच-सोच के स्ट्रेस के साथ-साथ अपनी बीमारी को भी बढ़ा लेते हैं। तो मैंने तो ये काम बिल्कुल भी नहीं किया, और मैं अपनी थोड़ी-थोड़ी सी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए खुद से भी एफ़र्ट करने लगी। और घर के कामों में तो मैंने अपने आप को बिज़ी किया ही, साथ में मैंने ओवरथिंक करना बंद किया। मैंने सोचा उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे मैं अपना मॉर्निंग रूटीन सुधारूँ, उठूँ, थोड़ा-सा वॉक करूँ, और मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। तो मैंने सोचा कि इस पर ही आज का वीडियो बनाया जाए, इसी टॉपिक पर आज बात की जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओवरथिंक होता क्या है? ओवरथिंकिंग होता क्या है? सुनने में तो बहुत ऐसा मतलब मॉडर्न सा वर्ड लगता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं इस टर्म को जानते ही नहीं हैं कि ओवरथिंकिंग आखिरकार होती क्या है। ओवरथिंकिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है कि बार-बार बस एक ही बात को लेकर के चिंता करते रहते हैं, उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, घर का काम हो, या फिर खुद की सेहत हो, या किसी और के बारे में भी कोई बात हो सकती है। जैसे हमें कभी किसी ने टोक दिया, किसी बात को लेकर कुछ बुरा बोल दिया, या फिर कई बार ऐसा होता भी नहीं है, तब भी हम खुद से ये सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, ख़ास करके फैमिलीज़ में, जैसे 2, 4, 5 लोग एक साथ बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं, और हम अगर वहाँ पर नहीं होते तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है। बट सच बताऊँ, ये ही ओवरथिंकिंग है। जब हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या बातें चल रही हैं, तो हम अपने दिमाग पर इतना स्ट्रेस क्यों डालते हैं कि नहीं, वो हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। ये ही चीज़ है ओवरथिंकिंग। किसी भी चीज़ को बार-बार सोच-सोच कर इतना बड़ा बना देना जितना कि वो होती ही नहीं है। और ये ओवरथिंकिंग ना हमारे मेंटल लेवल को तो गिराती ही है, साथ में हमारे किए हुए काम की प्रोडक्टिविटी को भी इतना ज़्यादा डाउन कर देती है कि वो बिल्कुल लो क्वालिटी वर्क दिखाई देता है। तो फिर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर मदर्स, आप लोगों को तो ओवरथिंक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिन भर में करने के लिए इतने ढेर सारे काम होते हैं, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए इतने सारे वर्क होते हैं। तो फिर हम ये फ़ालतू का स्ट्रेस क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। सबकी लाइफ़ अलग-अलग होती है, सबकी ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती हैं, सबके रोल्स भी अलग-अलग होते हैं। बट मैं यहाँ सिर्फ मदर्स के लिए बात कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ़ से रिलेटेड जो भी रीज़न्स मैं समझ पाती हूँ, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो मदर बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या यूँ कहिए बढ़ा ली जाती हैं। जो अननेसेसरी वर्क हैं, हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, उसे भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। बजाय कि हम अलग-अलग फ़ेज़ेस को चैलेंजेस के तौर पर लें, और उनसे होने वाले स्ट्रेस से बचने के लिए अपने काम को प्लान करें अपने। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे ही हम लेडीज़ मदर बनती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक बड़ा-सा पहाड़ हमारे सर पर होता है। दूसरी बात करें तो टाइम की कमी, है ना? लैक ऑफ टाइम। वैसे तो लेडीज़ की लाइफ में इतने सारे वर्क होते हैं, घर के भी इतने सारे होते हैं, बाहर के भी इतने सारे वर्क होते हैं, कि सच में 24 घंटे बहुत ही कम से लगते हैं। आप लोगों ने अक्सर ही सुना भी होगा सबके मुँह से कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं ये घर का काम ख़त्म करने के लिए। क्योंकि हम कामों से इतने ओवरबर्डन हो चुके होते हैं कि हमें ये 24 घंटे भी, पूरा दिन भी कम लगने लगता है। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं? ता
और उससे हमारी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, काम भी टाइम पे नहीं रहता, काम बल्कि पड़ा रह जाता है। फिर तो यही लगेगा कि 24 घंटे भी कम है इतना काम करने के लिए। तो दो मेन प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल कर के आई कि एक तो हमारी माँ बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा कि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो फिर अब ये भी जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हम बचें कैसे, कैसे मैनेज करें। और उससे पहले मॉम्स, अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ही इस तरीके के मोटिवेशनल डेली लाइफ वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी क्या क्या टिप्स हो सकती हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में अगर यूज़ करें तो हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ देर के लिए शांति से बैठ कर के एक कॉपी, पेन, रजिस्टर, डायरी जो भी आपके पास अवेलेबल हो लेकर के बैठें और अपने मॉर्निंग रूटीन को लिखना चालू करें। ये सिर्फ सुनने में ही छोटे बच्चों जैसा काम लगता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब आप अपनी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं तो आपकी उस पर नज़र रहती है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। पूरे दिन भर के रूटीन को आप लिख कर ही सेट करें, ताकि वो आपके दिमाग में बार बार क्लिक होता रहे कि आपको किस टाइम क्या काम करना है, और काम करने की चिंता से भी हम बचे रह सकते हैं। अपना मॉर्निंग रूटीन सेट करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालें, चाहे वो 10 से 15 मिनट का टाइम ही क्यों ना हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी सुबह प्लान करें जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब चाहे वो थोड़ा बहुत योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, स्ट्रेचिंग करना हो, या सिर्फ चाय पीना हो, या नेचर को निहारना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप 10 मिनट का वॉक भी कर सकती हैं और आराम से बैठ कर के अपनी चाय एंजॉय भी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको स्ट्रेस से बचाए रखने में मदद करती हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपना काम स्टार्ट करने से पहले 5-10 मिनट बालकनी में घूमती हूँ, सुबह की ताज़ा हवा लेती हूँ। लगभग 5 या साढ़े 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो उठते ही काम में नहीं लगती। सबसे पहले मैं अपने लिए वर्क करती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, हवा खाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब हमारे दिन की शुरुआत एक हेल्दी वे में होती है तो ये हमें हमारे वर्क के लिए फोकस्ड रखती है और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से भी बचाती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैंने ज़्यादातर देखा है कि हम लेडीज़ की आदत होती है कि सारे काम का बर्डन हम खुद के ऊपर लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जितने भी मेंबर्स हों, सबकी हेल्प ली जा सकती है। ये सबका घर होता है तो सब मिलजुल कर काम क्यों नहीं कर सकते। हमें अपने काम को ओवर बर्डन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत महसूस हो, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, साथ रहने वाले मेम्बर से हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई शर्म की बात नहीं होती है। लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है कुकिंग करने में, और उससे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है ये सोचने में कि हमें बनाना क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी कुकिंग को प्लान कर सकते हैं, अपनी छोटा सा फ्लेक्सिबल मेन्यू बना सकते हैं, चाहे वो वीकली हो, डेली हो। हमें पहले से ही प्री प्लान रहना चाहिए कि आज हमें क्या कुक करना है। जैसे अभी पिछले दिनों मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मा मुझे एक दिन खीर पूरी खानी है, तो फिर मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था और नोट डाउन भी करके रख लिया था कि जिस दिन मेरे पास ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं होंगे उस दिन मैं खीर पूरी बना दूंगी, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरा प्लान भी सक्सेस रहेगा। खीर पूरी। तो देखा, ये छोटी छोटी प्लानिंग्स हमारे वर्क को कितना एफिशिएंट बना देती है, कितना प्रोडक्टिव बना देती है। और साथ ही जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो हम सब तो खुश हो ही जाते हैं। सिर्फ कुकिंग ही नहीं, इसी तरीके से डेली के कामों को अगर हम प्लान कर लेंगे, थोड़ा सा भी प्री प्लान कर लेंगे, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हैं और स्ट्रेस फ्री होते हैं, और फिर हमें ओवर थिंक भी नहीं करना पड़ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हमें थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है तो हमें एकदम फ्री नहीं बैठना होता। अगर हम एकदम फ्री बैठ जाते हैं तो वही हमारे दिमाग में ना विचार आते रहते हैं, उन्हीं में हम घुलते रहते हैं, पिलते रहते हैं। इससे अच्छा है कि उस टाइम पर कुछ हल्के फुल्के काम किए जाए, अपने बच्चों के साथ खेला जाए, टाइम स्पेंड किया जाए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम किया जाए, अपनी पसंद का कोई काम किया जाए। तो उससे हमारी सोच बेहतर होती है, पॉजिटिव सोच हो जाती है और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हमें बचाती है। देखो, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बनाया है चीनी ने।
हमें अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव होने से भी बचाना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले दूसरे को एप्रिशिएट करना चाहिए, उसके कामों को एप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि हम खुद भी पॉजिटिव सोचेंगे और सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ सिर्फ मैं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में अगर कोई भी कुछ काम करता है तो उसे हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव ही शो करना चाहिए। आप उनको नेगेटिव कमेंट्स करके अपनी पर्सनैलिटी को ही नेगेटिव शो करते हैं, तो ऐसा काम करने से ज़रूर बचना चाहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें खुद को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम जैसे हैं बेस्ट हैं, हमारी फैमिली के लिए बेस्ट हैं, बेस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। कोई भी और ऐसा नहीं है जो आपकी जगह पर आकर के आपसे ज़्यादा बेस्ट आपका रोल प्ले कर सकता है। हाँ, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर पर्सनालिटी बनाने के लिए वर्क करते रहना चाहिए, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरों को दिखावे के लिए कभी भी कुछ मत करो, उनको प्लीज़ करने के लिए कभी भी कुछ मत करो। जितना ज़्यादा हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कुछ करते हैं, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को कभी भी बढ़ा करके नहीं दिखाता है, बल्कि गिरा करके दिखाता है। उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो शो होता है। हमेशा अपनी रियलिटी पे वर्क करना चाहिए, कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। जो आप हैं उसे ही आप सामने वाले के सामने रखें, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर होता है। और एक्सपेक्टेशंस दूसरों से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ख़ुद से भी उतनी ही करनी चाहिए जितना आप वर्क कर रहे हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ये भी हमारे दुख और चिंताओं का कारण होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमने ये वर्क ऐसे किया तो हमें इसका रिज़ल्ट ऐसा मिलना चाहिए था। कुछ भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना करते हैं हम उतना बेस्ट करते हैं और उसका बेस्ट रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। कई बार काम करते वक्त हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, जो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल चीज़ है। हमें इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बॉदर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतियां होती हैं। काम करने वालों से ही गलतियां होती हैं, और जो कुछ नहीं करते उनसे तो गलतियां भी नहीं होती है ना। तो देखिए, गलतियां करना इतनी बुरी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो हमेशा परफेक्ट बने रहने के रूल पर मत चलें, अपना बेस्ट देने के रूल पर चलें। जो जितना ज़रूरी दिन की शुरुआत होती है, उतना ही ज़रूरी हमारे दिन का अंत भी होता है। उसे भी हेल्दी बनाए रखने की ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है। हमें सोने से पहले हमारे माइंड को एक हेल्दी फीड देना चाहिए, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और वो सारी दिन भर की एक्टिविटी, सारी बातों को रिकॉल करता है जो हमने दिन भर में किया होता है। तो सोने जाने से पहले अपने माइंड को एक हेल्दी फीड दें, जिसके लिए आप अच्छी किताब पढ़ सकती हैं, अपने पार्टनर के साथ बात कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, और तब फिर सोने जाएं। और लेडीज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की एक हेल्दी स्लीप लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें फ्रेश बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये सभी टिप्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और डेली प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड हैं। मैं भी इन्हें प्रैक्टिस में लेती हूँ, और आप भी इनकी हेल्प से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं, एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकती हैं, और ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से बच सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, मिलूंगी फिर से एक और एंटरटेनिंग और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।